हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज हम देखते हैं 8th क्लास का लेकर आए हैं बसंत। क्या लेकर आए हैं? बसंत लेकर आए हैं। बसंत चैप्टर 2 क्या लेकर आए हैं? चैप्टर 2 हरिशंकर परसाई बस की यात्रा कक्षा 8 के हिंदी लेकर आए हैं। कारण बताइए। हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और आंसर भी बताने चल जाएंगे। आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरह पहली बार श्रद्धाभाव से देखा और लेखक ने मन में हिस्सेदार साहब के लिए सिद्धा क्यों जगाई? चलिए इसका आंसर देखिए दिया है। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए सिद्धा इसीलिए जगाई गई क्योंकि वह अपनी खटरा बस की जमकर तारीफ कर रहा था और उसे जैसे तैसे चलकर सवारी को उसके नियत स्थान पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज दूसरा क्वेश्चन और दूसरा का आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आंसर देखिए क्या बोलता है। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस के सफर नहीं करते हैं। लोकल लोग ने यह सलाह क्यों दी? ध्यान दीजिए इसका आंसर। स्थानीय लोगों के अनुसार वे बस को डाल्किन मानते थे। वह कटखरा बस कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती थी, इसीलिए उन्होंने लेखक को उस बस से सफर ना करने की सलाह दी। चलिए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ऐसे ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं और लेखक को ऐसा क्यों लगा? ध्यान दीजिए इसका आंसर। पूरी बस खटारा थी, इसीलिए उसके स्टार्ट होते ही पूरी बस हिलने लगी, जिसे देखकर लेखक को ऐसा लगा मानो ये बस में नहीं बल्कि इंजन में बैठा है। बिल्कुल राइट बात। चलिए 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन आंसर देखिएगा। गजब हो गया, ऐसा बस अपने आप चलती है और लेखक को यह सुनकर हैरान क्यों हुई? देखिए इसका आंसर। बस की खस्ता हालात देखकर लेखक को लगा कि ये बस अब नहीं चल पाएगी। जब उसने बस के हिस्सेदार से पूछा कि क्या ये बस चल भी पाएगी तो उसके जवाब को सुनकर लेखक को हैरानी हुई और जब उसने कहा कि हाँ साहब ये बस अपने आप चलेगी। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन से देखते हैं। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ को दुश्मन क्यों समझ रहा था? देखिए जैसे बस चल रही थी उसे ऐसा लगा रहा था कि यह बस किसी भी पेड़ से टकरा जाएगा, इसीलिए लेखक हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था और हर आने वाली पेड़ से पहले वह घबरा जाता था। चलिए चलिए आगे देखिए। आगे क्या बोलता है? पाठ के आगे देखिएगा। को बुक में भी दिया रहेगा। सेम क्वेश्चन आंसर रहेगा। बुक लेके बैठना है, कॉपी पेन उतार ले चल जाना है। पाठ से आगे देखिएगा। प्रश्न फिर एक से स्टार्ट होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों को भारत से पूर्ण रूप से भगाने के लिए किया था। नमक टैक्स जो लगा दिया था ना भारत पे, उसी लिए महात्मा गांधी ये सविनय अवज्ञा आंदोलन उठाए थे। और पहली बार पूछेगा क्वेश्चन कि पहली बार बिहार कब आए थे? तो 1917 में आए थे। तीन कठिया प्रणाली हटाने के लिए जो टैक्स लगा दिया गया था। चलिए देखिए 2 नंबर क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा उपयोग वैज्ञानिककार ने किस रूप में किया है? लिखिए। सविनय अवज्ञा का उपयोग वैज्ञानिककार ने खटारा बस की स्थिति के रूप में किया। चलिए 3 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। 3 नंबर क्वेश्चन और आंसर देखिएगा। आप अपनी किसी यात्री को खट्टे मीठे अनुभवों को याद करते हुए एक लेखक लिखिए। छात्र अपनी योग्यता के अनुसार अपने यात्रा के खट्टे मीठे अनुभवों को एक लेख के रूप में कक्षा में प्रस्तुत करेंगे। देखिए मन बहलाना देखिए बुक में भी होगा मन बहलाना। ध्यान से देखिएगा और उतारिएगा। अनुमान कीजिए यदि बस जीवित प्राणी होती तो बोल सकती तो वह अपनी बुरी हालात और भारी बोझ के कष्ट को किन शब्दों में व्यक्त करती? लिखिए। कहानी की बस की हालात ऐसे थी जैसे एक जर्जर वृद्धि व्यक्ति की होती और सामर्थ्य ना होते हुए भी और उसे जबरदस्ती भरी बोझ उठवाया जा रहा हो और इस कष्ट के
लिए वह सबसे पहले अपने भाग को कोसता, उसके बाद कम करवाने वाले को जी भरकर गालियां देता। कभी मन नहीं करता या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कार करने की मना भी कर देता। सही बात, अगर गाड़ी का हालत खराब रहता तो मना भी कर देता, वो समझते शायद इंसान होते तब। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या बोलता है। फिर भाषा की बात एक से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा। भाषा की बात, क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। बस 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 तीन शब्द है इसमें। बस सवारी के अर्थ में, बस अधीनता के अर्थ, बस पर्याप्त काफी के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे बस से चलना होगा, मेरे बस में नहीं है, अब बस करो। उपयुक्त वाक्यों में समान बस और बस शब्द में दो दो वाक्य बनाएं। चलिए इसका आंसर, बस शब्द के बनाने वाली वाक्य। पहला देखिए को नंबर, मैं बस में सवार होकर शहर गया। दूसरा देखिएगा, मैं जिस बस में बैठा था वह रास्ते में खराब हो गया। तीसरा देखिएगा, बस शब्द में बनने वाले वाक्य को नंबर। फिर देखिएगा, भगवान भक्तों के वंश में होते, प्राकृतिक पर किसी का भी बस नहीं चलता। बिल्कुल राइट बात बोला है, प्राकृतिक का बस किसी का नहीं चलता है। फिर देखिए 2 नंबर क्या बोलता है क्वेश्चन। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलो और पन्ना से इसी कंपनी की बस संतान सताना के लिए सतना के लिए सतना के लिए, एमपी में पड़ता है सतना, मध्य प्रदेश इसको बोलते हैं, वही एमपी में पड़ता है सतना, के लिए घंटे भर बाद मिलती है। और ऊपर दिए गए वाक्यों में मैंने की और यदि वाक्य के दो शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं और ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। और इसी तरह दो वाक्यों के लिए एक ऐसा जोड़ने के लिए की प्रयोग होता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिएगा। चलिए इसका आंसर देखिए, दू का आंसर दिया गया है कि कहानी में ने की किससे कारकों के प्रयोग वाले वाक्य। को नंबर देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलो। देखो को नंबर, यह बस पूजा के योग थी। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। चौथा गो नंबर, ड्राइवर ने तरह तरह की तक तरीके वे की पर वह चली नहीं, लेकिन कहानी में वाक्यों को जोड़ने वाले योजन शब्द का प्रयोग करने वाले वाक्य थे। फिर देखिए कहानी, देखिए आगे को नंबर, जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इसे बस टकराएगी। फिर देखिए खो नंबर, कभी लगता था कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। फिर लगता था हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। और एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस कर बैठ गया था। फिर 3 नंबर देखिए, इसका क्वेश्चन आंसर क्या बोलते हैं 3 नंबर। चलिए देखिए, आप लोग के लिए आए हैं 9 नंबर लेके, अरे सॉरी 3 नंबर। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए और चांदनी में रास्ते में टूटकर वह रोक रही थी और दिए गए वाक्यों में आ गई और रसकाना और रेगना जैसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। और ऐसे कुछ देखिए, और कीजिए कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना आदि, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। चलिए को नंबर देखिए, चलना, हम 5 मित्रों में तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। खो नंबर देखिए, आना जाना, उनकी आंखों कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है। कुछ कर कुछ करना, आदमी को कुछ करने के लिए एक नियमित चाहिए। निकालना, कभी गलत लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। भागना, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। आना, जो भी पेड़ आता डर लगता कि इसमें बस टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता गया लगा जाएगी। और पहुंचना, अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचाने की उम्मीद छोड़ दी थी। चलिए आगे देखिए 4 नंबर क्या बोलते हैं। 4 नंबर देखिए क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बच्चे थे उसमें हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द को दो तरह से प्रयोग किया गया, और एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में।
और नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने देखिए ध्यान रहे और एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों में अर्थ में कुछ बदलाव होना चाहिए। जलहार, जलहार। आगे देखिए फिर क्या बोलते हैं। इसका आंसर 4 का देखिए। जल शब्द के अलग-अलग अर्थ वाले वाक्य। कल बहुत ज्यादा बरसात हुई, चारों तरफ जल की जल दिख रहा था और भवन में आग लगने से उसमें रखा सारा सामान जल गया। दूसरा देखिए ख नंबर। हर शब्द के अलग-अलग अर्थ वाले वाक्य। उसने गले में सुंदर हार पहन रखा है। पाकिस्तान युद्ध में भारत से हार गया था। चलिए 5 नंबर देखिए। 5 का क्वेश्चन आंसर देखिए। बोलचाल में प्रचलित अंग्रेज शब्द में फर्स्ट क्लास में 2 शब्द हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है कि फर्स्ट, चूंकि फर्स्ट संख्या है और फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। महान आदमी मैं किसी आदमी की विशेषता है। महान यह गुणवाचक विशेषण है और संख्यावाचक विशेषण है और गुणवाचक विशेषण के 2-2 उदाहरण खोज कर लिखिए। चलिए इसका देखिए। संख्यावाचक विशेषण वाले वाक्य। बस की खिड़कियों पर कांच बहुत कम बचे थे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। गुणवाचक विशेषण वाले वाक्य। छीन चांदी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। चलिए देखते हैं। अब नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा।